अब तक आपने देखा कान्हा और नथुराम पहलवान का हुआ आमना सामना। कृष्ण ने कराया उसे अपने विष्णु रूप से अवगत। प्रभु आप? वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और इसीलिए मैं अपने भक्त से ध्वंस कर उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। और दूसरी तरफ कान्हा ने बनाई योजना प्रेमा के विवाह को सफल बनाने की। अरे ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। देखा पिताश्री आपने? उस बाबा की भविष्यवाणी सच निकली। याद है ना आपको? वहीं सुदामा और मित्रों को उन पर आई विपदा से उबारने हेतु कान्हा और दाऊ ने बनाई एक नीति। मुझे नेत्रासुर की बात माननी होगी दाऊ। अपने मित्रों को बचाने के लिए मुझे नेत्रासुर के समक्ष जाना ही होगा। और दाऊ का हुआ आमना सामना नेत्रासुर से। कहाँ जा रहे हो नेत्रासुर? आओ बालक आओ, तुम्हारी वजह से कृष्णा का पता चला है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। कान्हा तक पहुँचने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा। बहुत हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। बहुत हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। कब तक बचेगा तू मुझसे? इतना साहस, अब तू नहीं बचेगा। बहुत हो गया बलराम, अब तुझे मारने के बाद मैं कृष्णा को भी नहीं छोड़ूंगा। आप ठीक तो है ना दाऊ? अब तो नहीं बचेगा कृष्णा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जैसे तेरी इच्छा नेत्रासुर। मैं लौट के आऊंगा कृष्णा। कान्हा, ये और कितनी बार लौट कर आएगा? इसका उत्तर तो सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं और वो है महादेव। हे भोलेनाथ,
आपके इस सखा को आपकी आवश्यकता है। कृपया प्रकट हो। प्रणाम। इस विपदा की घड़ी में आपका स्मरण पुनः हो आया। अब आप ही बता सकते हैं कि ये भयानक असुर कौन है और हम पर बार बार आक्रमण क्यों कर रहा है। मेरा तो इससे कोई भय ही नहीं। कृष्णा, ये नेत्रासुर का जन्म भस्मासुर के अंश से ही हुआ है। भस्मासुर कान्हा, ये तो वही असुर है ना जिसकी कथा तो मुझे सुना रहे थे, किंतु वो कथा अभी तक तुमने पूर्ण नहीं की। बताओ ना कान्हा, भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? विवेकहीन भस्मासुर मेरे दिए हुए वरदानों का गलत उपयोग करके मुझे मारकर देवी पार्वती को छल से पाना चाहता था। उसके इस अपराध का दंड मैं स्वयं नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मेरा अनन्य भक्त था और इसी कारणवश मुझे प्रभु विष्णु की सहायता लेनी पड़ी। प्रणाम श्री विष्णु। हमें आपकी समस्या का भान है भोलेनाथ। आपके भक्त के विनाश का कारण उसका ये स्त्री मोह ही बनेगा। फिर क्या हुआ कान्हा? भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ बलराम। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। कौन हो तुम देवी? मेरा मन तुम्हें देखकर अधीर हो उठा है। तुम्हें पाने के लिए आतुर हो गया हूँ मैं। तो ये कोई विचित्र बात तो नहीं? मुझे देखकर तो कितने महापुरुषों का हृदय डोल चुका है असुरराज। परंतु मुझे पाना इतना सरल नहीं है। मुझे तो केवल वही पा सकता है जिसमें मेरी ही तरह नृत्य करने की कुशलता हो। बस इतनी सी बात। तुम्हें पाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर तैयार हो जाओ असुरराज। ये क्या किया तुमने? ये चले, मैं प्रतिशोध लेने अवश्य आऊंगा। तो ऐसे मरा था वो भस्मासुर। किंतु ये तो बताओ, भस्मासुर का नेत्रासुर से क्या संबंध है? मैं तुम्हें बताता हूँ बलराम। गुरुदेव, देखिए मैं क्या लाया। भस्मासुर की अस्थियां अवशेष। लीजिए, अब शीघ्र कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए जिससे मुझे बहुत अधिक लाभ हो। अति शीघ्रता से कुछ लाभ नहीं होगा कंस। मुझे भस्मासुर को पुनर्जीवित करने के लिए संपूर्ण रात्रि एक अनुष्ठान करना होगा। हाँ तो कीजिए ना, तो शीघ्र कीजिए। ज्ञात है आपको, वो जो साधु ज्ञानेंद्र के साथ संघर्ष करके ये अस्थियां लेकर आया मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पीछा करते करते यहाँ आ पहुंचेगा। तो रोको उसे। पूर्ण आहुति से पूर्व इस अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए, अन्यथा हम भस्मासुर को जीवित नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा गुरुदेव। आप केवल अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए, उसे तो मैं कैसे भी करके रोक लूंगा। ठहरो। ये
कंस का मथुरा है। यहाँ कंस का एक छत्र राज्य चलता है। भली भांति ज्ञात होगा तुझे कि यहाँ पर हरि भक्तों को आना निषेध है। और रही बात वो भस्मासुर की अस्थियों की, तो उसकी चिंता तुम मत करो। उसका कितना लाभ उठाना है ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ से आए हो चले जाओ, अन्यथा क्या? मैं तुम्हारी मंशा भली भांति जानता हूँ कंस। भस्मासुर को फिर से जीवित नहीं होने दूंगा। मुझे उसके अवशेष लौटा दे दुष्ट। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। देख रहे हो कंस, ये है भस्मासुर के अवशेषों से जन्मा असुर नेत्रासुर। हाँ, मैं उसी भस्मासुर का अंश हूँ जिसे शिव ने वरदान दिया था, और उसी भस्मासुर की भांति मैं अपने हाथों से किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। देखना चाहोगे मेरी शक्तियां? तो देखो। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ महाराज कंस। देख रहे हैं आप कैसे मैंने इन सैनिकों को सूक्ष्म बना दिया। साधो, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये इसी रूप में रहेंगे। इन्हें मैं ही इनके वास्तविक स्वरूप में ला सकता हूँ। मुझे तो आरंभ से ही संदेह था कि हो ना हो इसमें मामा कंस का ही हाथ है। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। कान्हा, शिव जी ने तो उसे मारने का उपाय बताया ही नहीं।
अब हम क्या करेंगे? प्यारे प्रभु, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, किंतु वहां तो सब गड़बड़ हो गया। अब प्रभु आप बताइए क्या करना है? कुछ भी विपरीत नहीं हुआ है, सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम सबकी आंखों से लालच का पर्दा उठाएं। गुरुदेव कब आएगा नेत्रासुर? कब आके मुझे कृष्णा की मृत्यु का शुभ समाचार देगा? सोचिए ना, जब अपनी मधुर वाणी से कहेगा कि कृष्णा मारा गया। कृष्णा का क्या हुआ? महाराज कंस, वो बालक तो बड़ा ही मायावी निकला। अरे मूर्ख, तुझे जिसे मारने भेजा था वो तो तुझसे हुआ नहीं और हमें यहाँ कष्ट देने चला आया। अब मैं स्वयं तुझे दंडित करूंगा और तुझे ही छोटा बना दूंगा। ना 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 ना, ना गुरुदेव, युक्ति आई है मेरे मस्तिष्क में, जिसके लिए इसका होना बहुत अति आवश्यक है। और तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे तुम कृष्णा को एकदम सरलता से मार पाओ। बापू विश्वास कीजिए, प्रेमा ही वो लड़की है जो हमारे घर का भाग्य बदल सकती है। बड़ा उतावला हो रहा है ब्याह करने के लिए? निर्लज्ज! शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक स्वयं वो महात्मा नहीं कहते, मैं तेरा ब्याह नहीं करूंगा। जाओ यक्ष कुमार, अब सूर्य की मार्ग की बाधा तुम्हें ही दूर करनी है। जो आज्ञा प्रभु। अलग निरंजन! महात्मन, मैं आप ही का स्मरण कर रहा था। आइए महात्मन, बैठिए। अब तो तुम बहुत प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। आपको कैसे पता गुरुजी? अभी अभी देखा। अरे मूर्ख, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से मैंने अभी अभी देखा, और साथ में यह भी देखा कि तुम्हें मेरी बातों पे अभी भी संदेह है। महात्मन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि प्रेमा तो एक महादरिद्र की बेटी है, फिर भला वो मेरे घर का बेड़ा कैसे पार करेगी? मूर्ख, तू तो बहुत ही अधिक लोभी है। लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है और तुम उसी पे संदेह कर रहे हो। ये वही बालिका है मूर्ख, जो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्षण भर में भाग्य बदल सकती है। उसके इस घर में आते ही इस घर में स्वर्ण की वर्षा हो गई। अच्छा महात्मन, फिर प्रेमा और सूर्य का रिश्ता पक्का? अलग निरंजन! बहुत अच्छे यक्ष कुमार, बस अब एक और कार्य शेष है, उसे भी पूर्ण कर दो तो बात बन जाए। मैं सब समझ गया प्रभु, मैं बस अभी आया। तुम यहाँ नहीं सुधरोगे ना? तुम बस दूसरों को परेशान करते रहते हो। और तुमने जो किया उसका क्या? तुमने भी तो नत्थु पहलवान को मेरे खिलाफ भड़काया था ना?
मैंने नहीं, मैंने किसी को नहीं भड़काया। नत्थू पहलवान ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया और अब वो तुम्हारे घर जा रहा है तुम्हारी शिकायत करने। ये नत्थू पहलवान बिना इस चक्रपाती में चुगल छोड़ मिलेगा। अरे अरे क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया ना। कान्हा, वो ये सब मैंने तुम्हारा उपास बनाने के लिए किया था, पर तुम उस नत्थू पहलवान को मेरी शिकायत करने से मना कर दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। अच्छा, तो फिर पहले कहो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और तुम्हें रोज अपने हाथों का बना हुआ माखन खिलाना होगा मुझे। क्या? मैं तुम्हें कैसे माखन खिला सकती हूँ? अच्छा, तो फिर ठीक है, करने दो उस नत्थू पहलवान को शिकायत, मुझे क्या। अच्छा रुको, मुझे स्वीकार है जो तुम कहो। राधा, जल्दी आओ। कान्हा, अब मुझे जाना होगा, मेरी सखियां मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। बताओ, कहाँ है कृष्णा? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। देख अपनी दशा, यदि तुम सबको मैंने पहले जैसा नहीं बनाया तो तुम सदैव के लिए भस्म हो जाओगे। जाओ कह दो कृष्णा से, अगर तुम्हारे प्राण बचाना चाहता है तो शीघ्र मेरे सामने आ जाए। प्यारे प्रभु, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, किंतु वहां तो सब गड़बड़ हो गया। अब प्रभु आप बताइए क्या करना है? कुछ भी विपरीत नहीं हुआ है, सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब समय आ गया है, हम सबकी आंखों से लालच का पर्दा उठाएं। प्यारे प्रभु, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, किंतु वहां तो सब गड़बड़ हो गया। पता है बहन, आपकी प्रेमा हमारे पुत्र सूर्या को इतना भा गई है कि वो तो कहीं और विवाह करने को तैयार ही नहीं। विवाह संबंध तो एक से बढ़कर एक आए हैं, किंतु पुत्र का मन मारना नहीं चाहती। चलिए अब पुरानी बातें छोड़कर विवाह की बात आगे बढ़ाते हैं। क्यों? अब कैसे समझ आ गई मनसुख? विवाह संबंधों की कमी तो हमारी प्रेमा के लिए भी नहीं। हाँ, मगर बात दोनों बच्चों की इच्छा की है तो अब तुम हमें 100 बीघा भूमि दोगे, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों? अब क्या हुआ? अपने पुत्र को देने के लिए आपके पास 100 बीघा भूमि भी नहीं है? देखिए, मेरे पास केवल 50 बीघा भूमि है, आप वो ले लीजिए। फिर तो ये रिश्ता असंभव समझो मनसुख। आपके कहे अनुसार मैंने प्रेमा के पिता को समझा दिया था कि उनकी बेटी साक्षात लक्ष्मी है
वो जहां भी जाएगी वहां स्वर्ण की वर्षा होगी, उसे राजकुमार मिलेगा। प्रभु, मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, किंतु यहाँ तो विपरीत परिस्थिति घटित हो गई। प्रेमा के पिता तो और भी अधिक लालची निकले। अब प्रभु आप बताइए क्या करना है? कुछ भी विपरीत नहीं हुआ है, सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम सबकी आंखों से लालच का पर्दा उठाएं। कैसे भी करके सबको इस नए संकट के बारे में सावधान करना होगा। पर करे तो क्या करें? नंदराज, मैं तो दीनू की बेटी प्रेमा का हाथ अपने पुत्र सूर्य के लिए चाहता था, किंतु दीनू मुझसे 100 बीघा भूमि की मांग कर रहा है। ये तो दहेज लेना हुआ ना, दहेज तो लड़के वाले लेते हैं। आप कुछ कीजिए नंदराज। हाँ, मनसुख भाई सही कह रहे हैं। क्या बेटी वालों को ये सब कुछ शोभा देता है क्या? ना ये बेटी वालों को शोभा देता है और ना ही बेटे वालों को। विवाह के सुंदर संबंध में दोनों ओर से किसी भी प्रकार का लोभ उचित नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए मनसुख काका, आपको ये बात समझाने के लिए मैंने और मेरे मित्र ने ये नाटक रचा था, और आप सभी ने मिलकर इस पवित्र रिश्ते की जो बोली लगाई है, उसे देखकर मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। मनसुख काका, एक लड़की जब आपके घर में वधू बनकर आती है, वो स्वयं अपने आप में ही लक्ष्मी स्वरूप होती है, और उस लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए आप इतना मोलभाव करने लगे। और दीनू काका, आप कहाँ कम थे जब आपको ज्ञात हुआ कि आपकी कन्या भाग्यवान है और वो जिस घर में जाएगी वहाँ धन की वर्षा होगी, तो आप भी तो उसका मोल लगा बैठे। धन तो भाग्य से आता जाता रहता है काका, संबंध धन से नहीं निपटे। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो कान्हा। हाँ मनसुख भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, किंतु अब हम अपनी भूल को अवश्य सुधारेंगे। मैं अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांगता हूँ दीनू। हमें भी प्रेमा और सूर्या का रिश्ता स्वीकार है। हाँ दीनू भाई, अब हमारे बच्चों के विवाह में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होगा, और उसका समस्त खर्च हम मिल बांट कर वहन करेंगे। आज से हम समधी हुए, तो आओ गले लग जाओ। ये हुई ना बात। बस मैं आप लोगों को ये छोटी सी बात समझाना चाहता था। धन्यवाद कान्हा, तुमने समय रहते हम सबको समझा दिया। राधा, राधा, पटरू, तुमने राधा को कहीं देखा? मैया, बाबा, हम यहाँ हैं। बोलू, क्या तुमने राधा को कहीं देखा? काकी, काकी सुनिए, हम यहाँ हैं। आर्य, अगर राधा नहीं मिली तो हम जीवित नहीं रहेंगे। राधा कहाँ चली गई? कीर्ति देवी, आपने ललिता और चंद्रावती को कहीं देखा है? हम दोनों उसे काफी समय से खोज रहे हैं। बहन राधा भी अब तक घर नहीं आई है। हम लोग भी राधा को ही ढूंढ रहे हैं। माँ, बाबा सुनिए, यहाँ पर मैं यहाँ हूँ। सुदामा,
राधा तुम? राधा 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 अरे मेरी पुत्री, ये क्या हो गया राधा? अपने चारों नेत्रों के कारण ये एक साथ चारों दिशाओं में देख सकता है। मुझे इसके ऊपर से वार करना होगा। ये तो नेत्रासुर का प्रभाव है। उसी ने इन सभी को सक्षम बना दिया है और अब शीघ्रता हमें इन्हें पहले जैसा करना होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, भस्म कर दूंगा सबको। देख रहे हैं दाऊ, अपने चारों नेत्रों के कारण ये एक साथ चारों दिशाओं में देख सकता है। मुझे इसके ऊपर से वार करना होगा। तू मुझ पे कहीं से भी प्रहार नहीं कर सकता कृष्णा। मैं चारों दिशाओं में एक साथ दिख सकता हूँ। दाऊ, सबसे पहले इसकी आंख को भ्रमित करना होगा। मेरे पास एक युक्ति है। वृंदावन वासियों, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि सदैव हमारे साथ हैं और जब तक श्री हरि हमारे साथ हैं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। चलिए हम सब विष्णु जी की आराधना करते हैं। कहाँ छुपा बैठा है कृष्णा? सामने आ। मैं यहाँ हूँ नेत्रासुर। तुम मुझे नहीं मार सकते नेत्रासुर, क्योंकि मेरे प्राण मेरे पास नहीं, यक्ष कुमार में है। प्रभु, प्रभु, ये कहाँ फंसा रहे हो मुझे प्रभु? यदि ऐसी बात है तो सबसे पहले तू मरेगा यक्ष कुमार। दाऊ, भस्मासुर के अंत का कारण उसी की शक्तियां थी। अर्थात नेत्रासुर भी अपनी शक्तियों के कारण ही मारा जाएगा। कान्हा, भस्मासुर को एक बार तुम मोहिनी के रूप में फंसा सके हो, अब दूसरी बार भी उसे इसी प्रकार नहीं फंसाया जा सकता।
हमें कोई योजना बनानी होगी कान्हा, ताकि हमारे मित्र पुनः पूर्व के जैसे हो जाए। दाऊ, असुर के अंत के साथ उसकी सभी बुरी शक्तियों का भी अंत हो जाता है। और दाऊ, नेत्रासुर के अंत के बाद हमारे सभी मित्र भी पुनः ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है, किंतु अब तुम शीघ्रता से कोई युक्ति सोचो। एक योजना है दाऊ। नेत्रासुर, देखो, तुम्हें मारने कौन आया है? मूर्ख बालक, मुझे कोई नहीं मार सकता। यदि कोई मुझे मार सकता है, वो स्वयं मैं हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तनिक देखो तो। असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये तो पूर्ण रूप से मेरे जैसा है। बिल्कुल सही पहचाना नेत्रासुर, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और इसमें तुम्हारी जैसी शक्तियाँ भी है। नहीं, मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता। नेत्रासुर केवल एक है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ छल किया है कृष्ण। मेरे सखा पर आक्रमण कर छल का आरंभ तुमने किया था और अब अंत मैं कर रहा हूँ। चलो, मेरे प्राण तो बचे। ये जहाँ से आया था, इसे वहीं पहुँचा देते हैं। इसका तात्पर्य है कृष्ण, तो चाहे मेरे जितने असुरों को मारना चाहता है मार दे, परंतु पराजय तेरी नहीं होगी। पराजय होगी तो केवल तेरी होगी, जय मेरी हो गई। कान्हा ने कहा था कि एक पहर बाद तुम्हें मुक्त कर दूं। तुम्हारे मुक्त होने का समय आ गया है। क्या हुआ मित्र, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? कल रात्रि मेरे घर में चोरी हो गई, सारी स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण सब चले गए। बाबा, हम सब ठीक हो गए। राधा, पुत्री, ठीक हो गया। तुम लोग किसी को ना
देखो हम सब पूर्ण ठीक हो गए। ये सब तो श्री हरि की कृपा से हुआ है। और उन्होंने तो उस दुष्ट असुर का वध किया है। मैंने सही कहा ना कान्हा? हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये सदैव हमारा साथ देते हैं। आर्य, मैं सोच रही थी कि संकष्टी चतुर्थी समीप ही है। क्यों ना हम इस शुभ अवसर पर ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए एक महापूजन का आयोजन करें। हाँ, महापूजन करेंगे। शांत हो जाइए वृंदावन वासियों, शांत हो जाइए। महापूजन अवश्य होगा। जय श्री हरि। ये संकट तो टल गया, किंतु मामा कंस हार मानने वाले नहीं हैं। वो हमारे लिए नए नए मित्र भेजते रहेंगे।